प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कोरोना काल में हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन परमेश्वर की बहुतायत से महिमा है कि हम सभी ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में भी विभिन्न माध्यमों से और खासकर ऑनलाइन माध्यमों से अपने कलीसिया से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष बच्चों के लिए प्रभुवार पाठशाला दिवस भी हमने इसी तरह से आयोजित करने की तैयारी की है और उसमें बच्चे अपनी प्रतिभाओं को, परमेश्वर की आशीष को विभिन्न तरीकों से हम लोगों के बीच में ऑनलाइन ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर आप भी बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करेंगे और ऐसा होने पाए कि आने वाले समय में जब हम फिर से नियमित कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें तब महसूस हो कि कोरोना काल हमारे लिए परीक्षा या चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर था। मैं फिर एक बार आप सभी का शुक्रगुजार करते हुए स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम की कड़ी में और फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पादरी साहब का कि वो आरंभिक प्रार्थना करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पास्त्रेत के सभी भाई बहन बच्चों को यीशु सहाय। टाटानगर पास्त्रेत में दिनांक 8 नवंबर 2020 ईस्वी को विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं भी रखी गई थी जिसमें बच्चे एवं युवाओं ने सहर्ष भाग लिया। आज उन्हें मेरी ओर से बधाई एवं धन्यवाद। इसी क्रम में आज उसका परिणाम घोषित किया जाना है, तो आइए इस काम को आरंभ करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी सहायता से हमने विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को आनंद के साथ मनाया, तेरी महिमा की, तेरे गीतों को गाया, तेरे पवित्र वचनों पर मनन ध्यान किया। अब प्रभु, जितनों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया आज उनका परिणाम घोषित किया जाना है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभी कचकर्ताओं की तू सहायता कर ताकि वे उनके परिणाम को साहस घोषणा करें और हर एक बच्चे आनंदित हों, जुआ आनंदित हों और तेरा धन्यवाद करें। प्रार्थना है प्रभु, सभी संडे स्कूल के बच्चों एवं युवाओं को तो अपने आत्मविज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर ताकि पिता परमेश्वर आगे जाकर ये कलीसिया के काम में सम्मिलित होकर प्रभु तेरे कामों को करने पाए, तेरी गवाही देने सकें, कलीसिया की उन्नति के लिए अपने आप को अर्पण कर सकें और तब तेरे दास दासी होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा, तेरे कामों को पूरा करें और उनका जीवन तेरे महिमा के पाया जाए, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। पादरी साहब को आरंभिक प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में सभी लोकल के प्रतिभागी बच्चों का जिन्होंने विश्व प्रभुवार पाठशाला की ऑनलाइन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। फिर से यीशु सहाय। यीशु सहाय कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? यीशु सहाय केवल यीशु सहाय नहीं होता है, उसके साथ हमारी सहभागिता भी जुड़ी होती है। कोरोना काल ने हमें उससे विमुक्त कर दिया है, हम यीशु सहाय से कतराने लगे हैं, है कि नहीं? लेकिन हाथ नहीं मिलाइए, दिल जरूर मिलाइए। ये उम्मीद भी करते हैं कि छोटे ही नहीं बड़े भी, बड़े ही नहीं बूढ़े भी और हर कोई अपनी भावनाओं को एक दूसरे से प्रभु यीशु में मिलते हुए, बढ़ते हुए परमेश्वर के अनंत जीवन के भागी होने के लिए तैयार होते रहें। लेकिन उसके लिए ये जरूरी भी है कि हम इस तरह के आयोजनों में भी अपनी पूरी सहभागिता दें। मैं आग्रह करना चाहूँगा भाई प्रीतम सोले से कि ये जो आयोजन है
उसके संबंध में बच्चों को अपना आशीर्वचन दें, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकें और इस आयोजन की भूमिका को समझ सकें। आप सबों को यीशु सहाय टाटानगर पेरिस संडे स्कूल के ऑनलाइन वर्ल्ड संडे स्कूल डे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कोविड-19 की वजह से इस बार हम लोग विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस प्रैक्टिकली नहीं मना पा रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हम सब विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस ऑनलाइन माध्यम से मना रहे हैं। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह से इस कार्यक्रम में पेरिस के सभी संडे स्कूल भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम प्रस्तुति के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करने पाए हैं। हम लोग सभी उन सहयोगियों को जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिसमें यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। आइए हम सभी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद लें, परमेश्वर की महिमा करें और अपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार से भाग लिया है और वे पुरस्कृत भी होंगे। उनका पुरस्कार लोकल संडे स्कूल के माध्यम से उन तक पहुंचा दिया जाएगा। पुनः एक बार फिर से विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते रहें। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब है बिगिनर केजी के बच्चों की प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और इस प्रतियोगिता का जजमेंट किया है हमारे डिकन साहब ने। मैं डिकन साहब MP बेग साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो बच्चों के लिए आशीर्वचन दें। सबों को यीशु सहाय 2020 वर्ल्ड संडे स्कूल दिवस टाटानगर पेरिस के हर एक बच्चे बड़े माता पिता को बहुत बहुत मुबारक हो। 2020 में टाटानगर पेरिस ऑनलाइन के माध्यम से मनाए और बच्चों को सहभागी किए तथा ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लिए। दौड़ में सभी दौड़ते हैं, पर जीत एक का होता है। हार कर भी दूसरे को जिताने का आनंद है। यदि कोई ना हारे तो जीतेगा कौन। जो भाग लिए हैं उन सभी बच्चे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उसका परिणाम आ गया है, सामने दिखाया जाएगा। आगे बढ़ें, देखें बच्चे क्या परिणाम लाए हैं। धन्यवाद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देन खैर कोई बात नहीं, आगे मुझे भी याद नहीं, उम्र हो चला है, देखिए दाढ़ियाँ पक गई। लेकिन क्या करें, अगर अब हम अगुवाई नहीं करें तो आगे फिर हम बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो अब आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है उनमें से एक चीज़ है सीख, और बच्चों के लिए उससे भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब बच्चे ही हमें बहुत कुछ सिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं, दिखाने लगे हैं।
बच्चों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। लेकिन कई बार ये सीख सही भी होती है और कई बार गलत भी होती है। लेकिन आज जो बच्चे हमें बताने जा रहे हैं वो अपने आप में अनूठी है। अनूठी इसलिए क्योंकि वो हमें कहानियाँ बताएंगे, एक नहीं अनेकों कहानियाँ, और उन कहानियों में जो सबसे अच्छी कहानी होगी उसे पुरस्कार भी मिलेगा। और इसके लिए पुरस्कार का चयन कौन करेगा? पुरस्कार का चयन करेंगे या पुरस्कृत बच्चे का चयन करेंगे हमारे बड़े भाई शशिकांत होरो जी। आइए हम शशिकांत होरो जी से भी दो बातें सुने। संडे स्कूल के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और ईर्ष्या। मुझे कहानियों की श्रृंखला देखने का अवसर मिला और कुछ बातों की जानकारी मैं देना चाहूँगा। जैसे इस कहानी प्रतियोगिता में एक कहानी है ईशव और याकूब के बारे में, जिसमें एक मुख्य बिंदु था छूट गया, जो कहानी का टर्निंग पॉइंट है कि इसहाक अंधा था। इस तरह एक कहानी बहुत सुंदर ढंग से कही गई, लेकिन इसका अंत जहाँ बताना था कि सारा संसार जल में डूब गया और सारी सृष्टि नष्ट हो गई, यह कहना छूट गया, जिससे इस कहानी की सार्थकता थोड़ी कम हो गई। इस तरह योना नबी में एक दो शब्दों की वजह से कहानी की रोचकता में कमी हो गई। योना जब तरशीश भाग रहा था तो वह किसी नाव में नहीं, जहाज पर चढ़ा था। नाव का निचला तल्ला नहीं होता। साथ ही आंधी और तूफान के कारण जहाज डूबने लगा। सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं होने के कारण कहानी की रोचकता घट गई। मुझे संडे स्कूल के बच्चों से कोई शिकायत नहीं, पर जिन्होंने उनको तैयार किया वे सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए। कैन की तरह उन्होंने अनाज बोरा में भरकर परमेश्वर को भेंट देने निकल पड़े। उन्हें हाबिल की तरह अपने भेड़ों में से उत्तम चुनकर बेदी में लाना चाहिए। आशा करता हूँ भविष्य में इन छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को दूर कर उत्तम चीज़ें सामने आएंगी। धन्यवाद। यीशु शाह। मेरा नाम आदर्श पुजू, मैं सीरी लोकल से हूँ। इस कहानी का नाम है कोई भेड़ का दृष्टांत। एक चरवाहा था, उसके पास 7 भेड़ें थी। तो वह एक दिन अपनी भेड़ों को लेकर जंगल गया चराने। तो एक भेड़ चरते चरते खो गई। वो अपनी नानी भेड़ को छोड़कर कोई भेड़ को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढा तो झाड़ी में फंसी हुई से मिल गई। तो बहुत खुश हो गया, उसको लेकर घर गया। फिर बहुत पार्टी किया बड़ा सा। आप सबको मेरी ओर से ईशा है। मेरा नाम लेस्ली तिर्की है। मैं राहटगोड़ा लोकल से हूँ। आज का मेरा विषय है योना नबी की कहानी। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जहाँ बुराइयाँ बढ़ गई है। तब योना यीशु की बात से भाग रहा था और वह तर्शीश जाने वाली नाव पर बैठ गया और निचले हिस्से की ओर जाकर सो गया। तब नाव के किनारे छोड़ने पर ही नाव डगमगाने लगी और लोग डरने लगे। तब एक व्यक्ति ने निचले हिस्से की ओर जाकर योना को देखा कि वह सो रहा है और उसे उठाया और कहा कि तुमने क्या किया है। तब योना ने सब कुछ बताया और कहा कि मुझे नाव से फेंक दो समुद्र में। तब उस व्यक्ति ने योना की बात मानकर उसे समुद्र में फेंक दिया और
एक मछली ने उसे खा लिया और 3 दिन के बाद उगल दिया। तो और फिर उसके बाद योना नीनवे जाकर वहाँ के लोगों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया और वह लोग उसकी बात माने और परमेश्वर के भय पर चलने लगे और खुशी से रहने लगे। धन्यवाद। सबों को यीशु मसीह। मेरा नाम अभिषेक तर्पण कंडुलना है। मैं किदारी लोकल से हूँ। आज नूह की कहानी। आज मैं आपको परमेश्वर के भक्त नूह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नूह जब 500 साल का था तो उसके 3 बेटे हो चुके थे और उन्हीं तीनों की बात है जब पाप बहुत बढ़ गया था और परमेश्वर इंसानों को बना के पछता रहे थे, तब नूह पर अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि वे गोल पर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज बनाए और उसमें अपने परिवार के सारे लोग तथा जीव जंतु को रखे, एक नर और एक मादा करके, और खाने पीने का भी रखे। जब नूह 600 साल का था तो बारिश शुरू हुई। बारिश 40 दिन और 40 रात लगातार हुई। सारे ऊंचे पर्वत पानी में डूब गए। फिर जहाज एक अरारत नामक पहाड़ पर टिक गई। फिर नूह ने खिड़की खोल कर एक कौवे को छोड़ दिया और वो कौवा लौट कर नहीं आया। फिर नूह ने एक कबूतर को छोड़ा, वह इधर उधर घूम कर लौट आया क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। कुछ देर बाद नूह ने फिर से उसी कबूतर को छोड़ा। फिर अभी नूह वो कबूतर अपने चोंच में जैतून वृक्ष का एक नया पत्ता दबा कर लाया। इस तरह पापमय जीवन खत्म हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पापमय जीवन से दूर रहना चाहिए और प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए। धन्यवाद। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम सिमरन कंडुलना है। मैं शंकरपुर लोकल से हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है याकूब को इसहाक से आशीर्वाद मिलना। याकूब जो इस्राएल कहलाता है, वे 2 भाई थे, याकूब और एशब। एशब बड़ा होकर शिकार खेलने वाला बना और याकूब भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन जब याकूब भोजन पका रहा था, तब एशब जंगल से थका हुआ आता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ दे, मुझे भूख लग रही है। तब याकूब कहता है, तू अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। तब एशब कहता है, देख मैं तो मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ। और उसी समय एशब शपथ खाता है कि मैं अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच देता हूँ। जब इसहाक और एशब का पिता होता और एशब से कहता है कि जा मेरे लिए शिकार करके कुछ ले आ कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझको जी भर के आशीर्वाद दूँ। तब ये बातें रिबका सुन रही होती है और याकूब से कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और मेरी आज्ञा को मान और जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ कि मैं उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊं। तब तू ये अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर तुझको मरने से पहले आशीर्वाद दे। और याकूब अपने माता के कहे अनुसार ही करता है। जब याकूब अपने पिता इसहाक के पास जाता है, तब इसहाक उसको नहीं पहचान पाता है और याकूब जो एशब समझकर आशीर्वाद देता है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें।
जो तुझे श्राप देवे वे आप ही शापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। धन्यवाद। यीशु सहाय। बच्चों की प्रस्तुति के बाद फिर एक बार हम लोग लौटते हैं युवाओं की ओर। युवाओं ने जिस तरह से पिछले कार्यक्रम में समा बांधा था, फिर एक बार वो समा आपको देखने को मिलेगा। समूह नृत्य प्रतियोगिता के तीसरे स्थान के विजेताओं की प्रस्तुति में। यह प्रस्तुति ऐसी वैसी नहीं, बेहद खास है और इसे खास नजरिए से देखें। आइए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। और बताइए कैसा लगा आपको? युवाओं की इस प्रतिस्पर्धा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने बच्चों की अलग अलग प्रतिभाएं देखी हैं, लेकिन अब बच्चों की वो प्रतिभा आप देखेंगे जो आमतौर पे आप सांसारिक दुनिया में विभिन्न माध्यमों के द्वारा देख पाते हैं। हमारे अपने बच्चे भी कम बड़े कलाकार नहीं हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी बहुत आयत से आशीष दी है, लेकिन उन्हें देखने और समझने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा माध्यम है ऑनलाइन, जिसके द्वारा हम अपने बच्चों की उन परिस्थितियों को बड़े सलीके से देख पाएंगे। ये प्रस्तुति है रिवाइवल हिंदी सोलो सॉन्ग की। बच्चे खुद गाना गाएंगे और उन गीतों में आप खुद को पाएंगे, क्योंकि आमतौर पे ये गीत हम लोग गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं चर्च में, अपने घरों में। ये ऐसा मौका है जब हम अपने बच्चों के साथ फिर एक बार इन गीतों को गुनगुनाएं। और इस प्रतियोगिता का निर्णायक हमारे छोटे भाई समीर रॉय हैं, तो उनकी भी दो बातें हम जरूर सुने और उनसे आगे बढ़ने का सलीका सीखें। आदरणीय पुरोहितगण, समस्त मंडली एवं हमारे संडे स्कूल के प्रिय बच्चों, आप सबों को यीशु सहाय। मैं पेरिस संडे स्कूल के सारे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि मैं संडे स्कूल के सारे प्रतिभागियों का समीक्षा कर सकूं। और साथ ही साथ मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड संडे स्कूल डे में पार्टिसिपेट करना प्रभु को सेवा देने के बराबर है, क्योंकि
हम पूरे वर्ष जो कुछ भी अपने संडे स्कूल में सीखते हैं उसे प्रस्तुत करना और उसे सबों के सामने प्रेजेंट करना प्रभु को बहुत बड़ा महिमा देने के समान है। तो इसीलिए जितने बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि सब इंतज़ार करें और अच्छी रीति से प्रभु के साथ पूरे प्रार्थना के साथ जो उन्होंने अपने आप को प्रभु के महिमा के लिए प्रस्तुत किया है, सब इंतज़ार करें ताकि एक सही निष्कर्ष, एक सही निर्णय उन सबों को मिल पाए। और मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रभु की दया से सारे निर्णय को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। यीशु सहाय। आप सभी को मेरी तरफ से यीशु सहाय। मेरा नाम सुमित पुर्ती है। मैं किताडी लोकल से हूँ। मैं किताडी संडे स्कूल इन्फेंट कक्षा से हूँ। और मेरे गीत की बोली है, यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से सहाय। मेरा नाम स्मृति क्लारा कुचूर और मैं सीनी लोकल से हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना
कंडीर है और मैं शंकरपुर लोकल से हूँ और मेरी गीत की बोल है तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आप सबों को मेरी ओर से सुसहाय। मेरा नाम बबली लुगुन है और मैं राहड़गढ़ लोकल से हूँ। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम से ये जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय।
गीतों की इस मधुर प्रस्तुति के बाद हम आगे आते हैं संडे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स की ओर। वे बच्चे जिन्होंने अपने आप को संडे स्कूल के कैंपस के अंदर ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी सिद्ध करते हुए अन्य जातियों के बीच या उन लोगों के बीच भी खुद को साबित किया है कि वे ना सिर्फ मसीह के जन हैं बल्कि प्रभु यीशु के साथ चलते हुए वे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे हमारे संडे स्कूल में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने चुनिंदा कुछ बच्चों को ये स्थान दिया है। अब वे बच्चे बारी बारी से अपना परिचय देंगे। आइए देखते हैं उन बच्चों को। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम अनमोल मूसा मुंडू है और मैं किताड़ी लोकल से सीनियर वर्ग का छात्र हूँ और मैं फिलहाल टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम मणिपूर्ति है और मैं किताड़ी लोकल से हूँ और मैं सीनियर वर्ग की छात्रा हूँ और अभी फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम भक्ति बाजे है और मैं राहड़गुड़ा लोकल से हूँ और मैं अभी बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और यीशु सहाय। मेरा नाम गोल्डन दूर है और मैं राहड़गुड़ा लोकल से हूँ। मैं इंटर सेकेंड ईयर के छात्र हूँ। यीशु सहाय। मेरा नाम जया कुंगाड़ी है और मैं शंकरपुर लोकल से हूँ। मैं जूनियर वर्ग की छात्रा हूँ और अभी मैं 12th में हूँ और साइंस लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। धन्यवाद। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम अंशुमन सॉय है। मैं शंकरपुर लोकल के सीनियर क्लास का छात्र हूँ और वर्तमान में मैं डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में हूँ। धन्यवाद। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम नम्रता क्रिकेटा है। मैं सीनी लोकल से हूँ और संडे स्कूल में मैं सीनियर वर्ग से हूँ और अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अमन कुजूर है और मैं सीनी लोकल से हूँ और मैं अभी संडे स्कूल में सीनियर वर्ग में हूँ और कक्षा 10 में हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने संडे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट को। लेकिन हमारे बीच एक परेशानी है कि हम इनमें से किसी एक को ही बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार दे सकते हैं और बेस्ट स्टूडेंट है आइए अब मौका है भजन की प्रस्तुतियों का। वो प्रस्तुति जिसमें झारखंडी कला संस्कृति मसीह के नाम के साथ जुड़ जाती है। वैसे तो आपने इन भजनों को खूब गुनगुनाया होगा, लेकिन जब हमारे संडे स्कूल के जूनियर बच्चों के साथ इन भजनों में आप झूमेंगे तो एक अलग ही समा बंधेगा। और इन बच्चों की प्रस्तुति के लिए निर्णायक की भूमिका निभाई है हमारे छोटे भाई सौरभ देवगम ने। भाई सौरभ देवगम बच्चों के लिए 2 शब्द भी कहेंगे। आइए। सभी प्रतिभागियों को उनके सुंदर प्रदर्शन के लिए ढेर सारी बधाई। आपकी मेहनत आपकी प्रस्तुतिकरण में दिखी और निश्चय यह परमेश्वर पिता की ही इच्छा है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम उनके नाम को और भी ऊंचा उठाएं। मैं हमारे टाटा नगर पैरिश संडे स्कूल समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के निर्णायक के रूप में रखकर सम्मानित किया और साथ ही इस महामारी की स्थिति में भी वर्ल्ड संडे स्कूल डे के ऑनलाइन आयोजन के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं। एक बार फिर से मैं हर एक प्रतिभागी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समय को दिया, अपने टैलेंट को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम दिव्या बारचा और मैं राहड़गढ़ लोकल से हूँ। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डुलेला डर
आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अतुल विल्सन कुजूर है और मैं किताडी लोकल से हूँ और मैं किताडी लोकल में जूनियर क्लास से हूँ और मेरे गीत के बोल हैं, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे मुके ना छुड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोय अकेला पाओ ना। ए दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ए दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। तोर जगह प्रभु मोके सदा रहे के वचन सुनक देव। तोर जगह प्रभु मोके सदा रहे के वचन सुनक देव। मोय तोर गुण गाबू मोय तोर गीत गाबू मोय तोर गुण गाबू मोय तोर गीत गाबू। ए दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ए दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। यीशु सहाय। मेरा नाम जयंत कोनगाड़ी है और मैं शंकरपुर लोकल से हूँ। मेरे गीत के बोल है कालन कालन। काया पाया लागो काया पाया चियो काया पाया निहिंगी माचियो। कालोन कालोन बाबा नलखान नानो।
आइए हम फिर एक बार DCYM की युवाओं की ओर बढ़ते हैं। वो युवा जिन्होंने समूह नृत्य प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये वो युवा हैं जो सिर्फ एक कदम दूर रह गए विजेता बनने से। इनकी प्रस्तुति देख आप दंग रह जाएंगे। आइए देखें उनकी प्रस्तुति। आप सबको संकटपुर मंडली की ओर से तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, तो के अपन दिल में बसाए ले बो। यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, तो के अपन दिल में बसाए ले बो। दिल में यीशु आ जा तो, दिल में यीशु आ जा तो, यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, के अपन दिल में बसाए ले बो। यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, तो के अपन दिल में बसाए ले बो। ओहे हमर राजा दिल कर दरवाजा से आ, ओहे हमर प्रभु दिल में प्रभुता कर ले। ओहे हमर राजा कर दरवाजा से आ, तो है अमर प्रभु दिल में प्रभुता कर ले। यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, तो के अपन दिल में बसाए ले बो। यीशु दिल में तोर नाम लिख बो, तो के अपन दिल में बसाए ले बो। हमारे संडे स्कूल के सबसे वरीय छात्र यानी सीनियर क्लास, ये वो छात्र हैं जो अपने से छोटे बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं और आने वाले कल में हमारे संडे स्कूल के अगुवा भी बनते हैं। इन बच्चों के लिए भी एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता है एक्सटेम्पोर यानी कि वाक कला प्रतियोगिता। बच्चे अपनी वाक कला से ना सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगे, बल्कि हम देख पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशीष उन बच्चों के साथ कैसे हमारे बीच प्रकट होती है। और इनके लिए निर्णायक की भूमिका निभाई है भाई ईदन कंडुलना ने। भाई ईदन कंडुलना, आप अपने प्रतिभागियों के लिए भी दो शब्द कहेंगे। आइए। यीशु सहाय सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को एवं अभिभावकों को मेरी ओर से विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस की बधाई। मैं ईदन कंडुलना और सीनियर वाक कला प्रतियोगिता का जज, सचमुच मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चारों लोकल के प्रतिभागियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा अपने
अपने वाक कला को प्रस्तुत किया और सचमुच मैंने चारों लोकल के प्रतिभागियों का वीडियो बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा और मुझे जज करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को आधार बना करके चारों प्रतिभागियों का वाक कला का प्रतियोगिता को जज किया है। पहला है विषय वस्तु कि किन किन प्रतिभागी विषय वस्तु जो दिया गया था वाक कला से संबंधित, वे अपने वाक कला को उसी इर्द गिर्द, उसी के दायरे में अपने वाक कला को प्रस्तुत किए हैं। दूसरा है बाइबल से अलग अलग जगहों में उस वाक कला से संबंधित उदाहरण या पाठ कहाँ से लिए गए हैं। और तीसरा है आवाज़ की स्पष्टता, सही प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का सही इस्तेमाल, सही उच्चारण, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। और चौथा है श्रोताओं से जुड़ना कि आप किस तरीके से, किस लय में अपने वाक कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और पांचवा है शरीर का हाव भाव, फेस का एक्सप्रेशन कि आप किस मुद्रा में अपने चेहरे का किस प्रकार से एक्सप्रेशन दे करके लोगों के समक्ष बोल रहे हैं। और छठवां है समय सीमा, कम समय में रह करके आप किस तरह अपने बातों को श्रोताओं को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जज किया है। शायद आप लोग इसे स्वीकार करेंगे। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है रोहन बाजो और मैं राहड़गोड़ा लोकल से। मेरे वाक कला का मूल विषय है मत्ती 6 उसका 33 पद। इसमें यूं लिखा है, इसलिए पहले तो परमेश्वर पिता के राज और उसके धर्म की खोज करो तो वह सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, जब हमें परमेश्वर पिता इस दुनिया में भेजा है तो वह हमसे कहता है कि तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो। तो हम देखते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है? परमेश्वर पिता की ओर है कि पूरे संसार में है। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं अपने जीवन में है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और हमारा फ्यूचर में क्या होगा। मगर वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वह हमसे कहता है ना कि मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन मैं ही हूँ। तो हम लोग क्यों चिंताओं में फंसे रहते हैं? मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर पिता की ओर ध्यान नहीं करके हम पूरे संसार में ध्यान करते हैं, अपने ऊपर ध्यान करते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम उस परमेश्वर पिता की ओर ध्यान करेंगे, जब उसके राज की खोज करेंगे, उसके धर्म की खोज करेंगे, तो वह सारी वस्तु हमें देगा। मगर हमारे में अंदर में वह लालसा रहती है कि वह सारी वस्तुएं, धन दौलत, पैसा, संपत्ति, उस सभी वस्तुओं को देखते हैं, जायदाद, सभी वस्तुओं को देखते हैं। मसीह प्रियो, जब हम जुड़ते हैं तो वह सभी चीज की लालसा करते हैं, मांग करते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे। जब हम बीमार होंगे तो हमें चंगा कर। मगर पौलुस के जीवन को देखेंगे तो आप पौलुस कितना औसम जिंदगी को, अपने जीवन को जीता था कि वह उतनी परेशानी में भी, उतनी कष्ट में भी वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता था। मेरे प्रियो, मेरा कहना है कि मेरा मांग क्या है परमेश्वर पिता से, क्या किन किन वस्तुओं को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता से। जब हम उससे जुड़ेंगे तो हम पहला तो उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर पिता से बंधनों में हम बन जाएंगे। पहले तो पवित्र आत्मा हमें वह देगा, उसके संग रहने सिखाएगा, उसमें चलने सिखाएगा। जैसे यीशु खुद जीते थे वैसे हमें चलने सिखाएगा। मेरे प्रिय, वह हमसे कहता है ना, तुम मेरे देह के अंग हो, हम उसके अंग बन जाएंगे जब उससे कनेक्ट होंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा कहना यह है कि हम कहीं संसारिक वस्तुओं की तो लालसा नहीं करेंगे ना जब हम उससे कनेक्ट होंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा यह कहना है कि हम उससे जुड़ेंगे तो
हम उसके ही ओर ध्यान दें, ना कि सांसारिक बातों में, ना कि अपनी चिंताओं को उसके समीप लेके आए। लाना है मगर वह हमें बचाएगा। मेरे प्रिय छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आशीष करे। आमीन। यीशु सहाय, मेरा नाम नम्रता गुड़िया है। मैं किताड़ी लोकल से हूँ। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो है मत्ती 6 अध्याय 33 पद, जिसमें यह लिखा गया है कि इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सबके घर में प्रार्थना तो होता है, परंतु क्या मांगा जाता है? आशीष, नौकरी और पढ़ाई के लिए बुद्धि। लेकिन परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कोई नहीं करता है। हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। परमेश्वर का धर्म क्या है? आज्ञा पर चलना, और परमेश्वर की आज्ञा जितने भी 10 आज्ञा दी हुई है और भी बहुत सारी आज्ञा दी हुई है, उन सबों को मानना और उस पर चलना, और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसाना, यही है धर्म। और राज्य का मतलब होता है परमेश्वर का राज्य, अर्थात स्वर्ग राज्य, जो कि हमें दृष्टांत में मिलता है मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 पद, जिसमें जाल का दृष्टांत दिया हुआ है। स्वर्ग राज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और बहुत सारी मछलियों को समेट लाया। लेकिन बहुत सारी मछलियों को लाने के बाद उसमें से अच्छी मछलियों को चुनकर अलग रखा गया और बुरी मछलियों को फेंक दिया गया। वैसे ही जगत के अंत में अच्छे लोगों को छांट कर स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए रखा जाएगा और बाकी बुरे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। अतः हमें इस संसार में रहते हुए वचन का तैयारी करना चाहिए और स्वर्ग राज्य की खोज में रहना चाहिए और धर्म के काम करना चाहिए। वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसाने देना चाहिए, कुलुसी 3:16 के अनुसार। और अंत में यही वचन बोलना चाहते हैं कि रोमी 14:17, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अतः हमें परमेश्वर का राज्य का खोज करना चाहिए। अगर हम लोग परमेश्वर का राज्य का खोज करेंगे तो परमेश्वर को पता है कि हमको क्या चाहिए और वो हमें खुद दे देगा। हम लोग को मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर से बुद्धि मांगा, लेकिन परमेश्वर उसको दीर्घायु और धन संपत्ति और सब कुछ दिया। इस छोटे से वाक्य को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मैं शांतिलता हिंद सीनी लोकल से। वाक्कला का विषय मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें शिक्षा देते हैं। हम परमेश्वर और धर्म दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर का सेवा करने का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखना, और धन की सेवा करने का अर्थ है धन पर भरोसा रखना। धन हमें किसी भी बंधनों से छुटकारा नहीं देता, बल्कि परमेश्वर देता है। आज यीशु हमें हमारे लिए उस रहस्य को प्रकट करता है जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। मत्ती 6:33 में हम दो बातों को बांटते हैं। पहला परमेश्वर का राज और दूसरा परमेश्वर का धर्म। तो क्या है परमेश्वर का राज? रोमियो 14 अध्याय उसका 17 और 18 पद के अनुसार परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, बल्कि धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मिलता है। क्या है परमेश्वर का धर्म और वह किस धर्म की खोज करने को हमें कहता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जो धारण करने योग्य है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 25 पद के अनुसार परमेश्वर के आज्ञाएं और परमेश्वर का नियम ही धर्म है।
और वही यीशु ख्रिस्त हमें बतलाता है आत्मा के 9 फलों को धारण करने को, जो धारण करने योग्य है। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो उसमें ये सारी बात पाई जाती है, जिसके कारण वह परमेश्वर का धर्म और राज का खोज करता है। आज हमारे जीवन में भी हमें यूसुफ की तरह ही ये सारी बातें लाने की आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर सके। यूसुफ एक दास था जो आगे चलकर एक अधिकारी ठहराएगा। आज हमें भी परमेश्वर नीचे से ऊंचा उठाएगा। आज हमें परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर हमारी सारी व्यवस्था करेगा। धन्यवाद। यीशु साय, मेरा नाम सचिन बारला है। मैं शंकरपुर लोकल से हूँ और मेरे वाक कला का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 33 पद, जहाँ लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये वचन जिस अध्याय से लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 से 34 के बीच में ये वचन हमें मिलता है और इसका टॉपिक है परमेश्वर और धन। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर और धन दो स्वामी की तरह होते हैं और हमारे अपने जीवन में हमें इन दोनों में से किसी एक की सेवा करनी होती है। हम दोनों ही स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते, और यदि हम धन की सेवा करते हैं तो ये हमें पाप को करने पर विवश करता है। ये हमें चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचारी और हत्या करने पर विवश करता है, और धन प्राप्त करने से हमारे जीवन में विनाश आता है, जिसका उदाहरण हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 पद से 21 पद में, जहाँ एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत है जो बहुत सा धन अर्जित करने के बाद अपने आप से कहता है, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत संपत्ति है, खा पी चैन कर और सुख से रह। जिस पर परमेश्वर उससे उत्तर देता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो यह धन किसका होगा। यहाँ से यह सीखते हैं कि ज़्यादा धन अर्जित करने से भी हमारे जीवन पर विनाश आता है और हमें परमेश्वर को अपना स्वामी मानना चाहिए। परमेश्वर को यदि हम अपना स्वामी मान लेते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करते हैं, तो वह हमें बहुत सी संपत्ति से हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है और हमें आशीष देता है, जैसा कि उसने अपने बहुत सारे सेवकों के साथ किया, जैसे कि अब्राहम, यूसुफ, आयुब, जिन्होंने सदा परमेश्वर की राहों पे चले और परमेश्वर ने उनको बहुत सी संपत्ति दे के बढ़ाया। प्रभु कहता है अपने वचन मत्ती 6:19 से 21 में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ पर उनमें कीड़े लगते हैं, काई लगती है और चोर सेंध मार के चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करो जहाँ ना उन पे कीड़े लगेंगे, ना काई लगेगी और ना ही कोई चोर उन्हें सेंध मार के चुराएगा। यहाँ से हम सीखते हैं कि यदि हम प्रभु को अपना स्वामी मानेंगे और अपने लिए स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करेंगे, तो वो हमें अपने राज्य का अधिकारी होने के लिए चुन लेगा और हमें इस जीवन में भी बहुत बढ़ाएगा, बहुत सारी संपत्ति देगा, जिसे हम प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन सुखी होगा। धन्यवाद। यीशु साय। और बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आप घर में हैं या कि फिर पिछले कई वर्षों से मनाए जाने वाले विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस की वो यादें? कुछ याद आया? ठीक उसी तरह से हम लोगों ने कोशिश तो की है, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड है और इसमें कई खामियां तो रह ही जाती हैं। वो खामी यही है कि आपके अगल बगल शायद कोई नहीं हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खुशी जो संडे स्कूल डे के आयोजनों में होता है, फिर एक बार आपके बीच प्रस्तुत करें। अभी तक आपने देखा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को और उनकी प्रस्तुतियों को, और सबसे अंत में हम आ रहे हैं DCYM के यूथ की उस प्रस्तुति की ओर जिन्होंने सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। पेश है उनकी प्रस्तुति।
जेनथी मजाई मारे मिली मिसे गाउथी मारे हालेलुया 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 हालेलुया। सपन तुई मोर जीवन तुई मोर सपन अंधारे तुई मोर उजाला जेनथी मजाई मारे मिली मिसी गाउथी मारे हालेलुया 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 हालेलुया। DCYM के युवाओं की यह प्रस्तुति निसंदेह आपको अच्छी लगी होगी। ये प्रथम पुरस्कार के हकदार क्यों हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और इनको प्रथम पुरस्कार का हकदार यूं ही नहीं बनाया गया, इसके लिए एक निर्णायक मंडली थी और निर्णायक मंडली में हमारे मुखिया थे रेवरेंड प्रभु सहाय गुड़िया। आइए उनकी भी कुछ बातें हम सुनते हैं। फिर से यीशु सहाय मुझे डांस प्रतियोगिता का जज बनाया गया था और कुछ मापदंड भी दिया गया था। उन्हीं मापदंडों के आधार पर मैंने सभी डांस को देखा और मैंने यही अनुभव किया डांस को देखने के बाद कि जितने प्रतिभागी अपना कला दिखाने का प्रयास किए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा करने का प्रयास किया है और उनका मेहनत सराहनीय है। कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं और उन त्रुटियों को सुधारने का, उससे और अच्छा करने का हर साल सभी को एक अवसर मिलता है। इसलिए हर प्रतिभागी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु और अधिक करने का प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलता है। मेरा अनुभव यही कहता है कि हमारी जो संस्कृति है, कभी कभी उन सांस्कृतिक नाच को भी शामिल किया जाए और साथ ही कुछ बड़े बच्चों को भी डांस में भाग लेने का अवसर दिया जाए, उनको शामिल किया जाए ताकि उनका अनुभव एक्सपीरियंस भी आगे बढ़ेगा।
तो आने वाले समय में या आने वाले वर्ष में और भी प्रोग्राम होंगे और उस प्रोग्राम में सबको एक अवसर देने का प्रयास होना चाहिए। यही मेरा विचार है, यही मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। सबको धन्यवाद। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि समय भी कम था और तैयारियां भी सीमित थी, लेकिन हमने कोशिश की कि इस कम समय में, कम संसाधनों में ही आपके बीच पहुंचकर वो सारी खुशियां बांटे जो आमतौर पर हम प्रभुवार पाठशाला दिवस में बांटते हैं। हो सकता है इसमें कुछ खामियां रह गई, कुछ गड़बड़ी रह गई, कुछ त्रुटियां रह गई। हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब हम फिर से आपके बीच होंगे, इस तरह की प्रस्तुतियां और खास होगी और बेहतर भी होंगी। आप लोगों ने अपने सहयोग से और अपनी उपस्थिति से न सिर्फ इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद किया है, बल्कि उम्मीद से बढ़कर हमें मौका भी दिया है। आने वाले दिनों में वर्चुअल वर्ल्ड और विस्तृत होगा, जिसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ते ही जाएंगे और ये उसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। अब मैं भाई उबैद बारला को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन दे और हमारे डिकन MP बेग साहब से भी आग्रह करूंगा कि उनके संबोधन के बाद कार्यक्रम के समापन के लिए अंतिम प्रार्थना करेंगे। आप सबों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बाइबल में बताती है, वचन से या काम से जो कुछ करो यीशु के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, जिनकी अगुवाई के द्वारा हमने इस प्रोग्राम को अच्छी रीति से संपन्न किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी प्रतिभागियों के, जिनके कारण इस प्रोग्राम को हमने सफल रीति से पूरे किए। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकल के सभी शिक्षक का, हमारे सभी पेरेंट्स का, जिन्होंने बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने में उनकी बहुत सहायता की है। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जजेस के लिए, जिन्होंने अपने सुझाव के द्वारा, अपने एक अच्छे जजमेंट के द्वारा एक अच्छे विनर को हमारे सामने रखा है। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एंकर विनय दादा का, जिन्होंने सहायता की इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को हम अच्छी रीति से हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए जितने भाई हैं, जिन्होंने एडिटिंग के लिए, जिन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए अपने समय को दिया है। परमेश्वर पिता उन सबों को आशीष दे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिन्होंने सहायता की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पेरिस पुरोहित और हमारे डिकन बाबा का, जिनकी सहायता के द्वारा हम इस प्रोग्राम को सफल रीति से पूरी कर पाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी करने में अपनी जिम्मेदारी को दिया है। आज उस व्यूअर के कारण इस प्रोग्राम को हम अच्छी रीति से संपन्न कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। और अंत में हमारे टाटा नगर पेरिस संडे स्कूल कमेटी की ओर से आप सबों को फिर से वर्ल्ड संडे स्कूल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उनके प्राइज़ 15 नवंबर को लोकल के शिक्षकों को दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब हम अंतिम प्रेयर में जाएंगे और इसकी अगुवाई हमारे डिकन बाबा डिकन मसी प्रकाश बेग की अगुवाई में करेंगे। आइए 2020 वर्ल्ड संडे स्कूल दिवस हम सब मनाएं ऑनलाइन के माध्यम से और हम सब उसमें आनंदित हुए। अब हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज जो तू बच्चों से प्रेम करता है और हर एक को तू ही ने रचा है और हम सब भी प्रभु तेरे ही बच्चे हैं, तेरे संतान हैं। हम सबों से तू प्रेम करता है और संडे के दिन में तू अपने निकट आकर शिक्षाओं को प्राप्त करने में हमारी सहभागी करता है और हम सब उसमें सहभागी होकर शिक्षित होकर तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज टाटा नगर पेरिस वर्ल्ड संडे स्कूल दिवस ऑनलाइन के माध्यम से मनाए और सभी प्रभु इसमें सहभागी होने पाए। धन्यवाद देते हैं, हर एक को रोग दुख तकलीफ का से बचाया
आगे भी तू ही बच्चा और हर एक के जीवन को तू आशीषमय बना, ताकि तेरी महिमा सदा करते रहे। पाप गुनाह अपराध भी किया है, एक एक को क्षमा कर। जितने रोग बीमार दुख तकलीफ कष्ट में उनकी सुधि ले, सबों को स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर, ताकि हम सब प्रभु तेरे नाम की महिमा सदा करते रहें। जिन बातों को नहीं मांग पाए, अपने अनुग्रह से तू ही परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा रहे। आमीन।